शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर रमेश बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी गंगा रमेश के पास आ जाती है। अरे आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो चाचा को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लगती हूँ। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? बेटे रमेश, भाग्यवान और सीता का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी गंगा को माँ का प्यार नहीं देंगे। एक तो वो सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान गंगा को बेटी का प्यार दे ही देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर सीता ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो भी लगभग खत्म हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। तो बेटे, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और गंगा मेरे साथ हमारे घर चलना। फिर वहीं पर हम सीता और विवान को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे। और दूसरी ओर भाग्यवान व सीता गंगा को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने गंगा को बहुत करीब से देखा है। वो भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव की जिद बद के कारण वो बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। रमेश बेटे, मुझे सब पता है। गंगा बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर गंगा की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। इसी तरह जब रामलाल और रमेश बातें कर रहे होते हैं, तभी गंगा चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी रमेश से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। पिताजी, ऐसे अचानक क्यों? वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। रामलाल के ऐसा कहने के बाद सबने चाय पी।